प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव ने माता पार्वती के मन में उठे प्रश्नों का समाधान कैसे किया, जानेंगे आज की इस सुंदर सी दुर्लभ कथा में। आइए जानते हैं माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछे यह 4 प्रश्न। पहला, मांसाहार पुण्य है या पाप? दूसरा, कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़े पुण्य नष्ट हो जाते हैं? और तीसरा, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और चौथा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो उतनी ही बड़ी हो जाती है? एक समय की बात है, भगवान शिव अपने गणों को कथा सुना रहे थे। तभी माता पार्वती वहां आ जाती हैं और बड़े ही प्रेम से शिव जी के चरणों में पुष्प अर्पित करती हैं, उनकी वंदना करती हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद महादेवी पार्वती भोजन की व्यवस्था हेतु जाने लगती हैं। उन्हें जाता देखकर महादेव ने कहा, प्रिय, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा? यदि कोई प्रश्न है तो पूछें। तब देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, अब तो समस्त गणों को कथा सुना रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे कुछ कैसे कहूँ? माता पार्वती की बातों को सुनकर शिव जी ने सभी गणों को वहां से जाने को कहा तथा उन्होंने एकांत की मांग की। समस्त गणों के चले जाने के बाद भगवान शिव ने उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है बताने को कहा। तब देवी पार्वती भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहती हैं, हे देव, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी पर जो भी देखा उससे मेरे मन में 4 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठे हैं मैं उसका उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न क्या है, आप अपना प्रश्न पूछिए। तब देवी पार्वती ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मेरा पहला प्रश्न है, मांसाहार पुण्य है या पाप? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी छोटी सी भूल के कारण बड़े से बड़े पुण्य नष्ट हो जाते हैं? और तीसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? और मेरा चौथा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो उतनी बढ़ जाती है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा का आरंभ करें, मेरा चित्त कथा में ही लगा रहेगा। हे प्रभु, आप कथा की शुरुआत करें। तब भगवान शिव ने कथा को आरंभ किया और कहना शुरू किया। वह कथा इस प्रकार है। सुशीला नामक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था और उसके चरण स्पर्श करके उसका दिन आरंभ होता था और रात को पति के चरण दबाते समय दिन समाप्त होता। वो पति दर्शन के बिना अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। पार्वती जब भी पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो सुशीला का नाम महिमा मंडल किया जाता। सुशीला को भी यह बात ज्ञात थी और वह भी इसके लिए प्रसन्न थी। वह जानती थी कि मेरे बारे में बड़ाई होती है। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए थी। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, सखी, क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। सुशीला ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए व्यंजन बनाए होंगे। सहेली बोली, वह तो परदेश गए हुए हैं, यह सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई। बोली, सखी, कैसी स्त्री हो, तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो? पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख नहीं देख लेती अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तुनक कर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के ना होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और उनके पीछे भी व्यर्थ का ढकोसला मुझे नहीं होता।
और ना ही मेरे पति चाहते कि मैं उनके सामने ढकोसला करूं। वो तो मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं मैं तो इसलिए ही तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखे ना रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्वती, इस प्रकार से उस सहेली ने जवाब दिया। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना रह न सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वह करो, किंतु मैं कहूंगी कि यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा, बताओ क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने पति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण ना करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवन कैसे जिएगी? इसलिए उसे लगता है कि कहीं सुशीला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला की परीक्षा लेगा। इसके बाद वह सुशीला को परखने लगा। तभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाता, तो सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन पुआ और खीर खाने का है, तुम झटपट दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ, कहकर वह घर से निकल गया। सुशीला पुए और खीर बनाने में जुट गई। जब पुए और खीर तैयार हो गए तो उनकी खुशबू से सुशीला के मुंह में लार टपकने लगी। मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जल्दी से स्नान करके आइए, पुए और खीर मैंने कब से तैयार करके रखी है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, फिर क्या हुआ? शिव जी ने कहा, हे पार्वती, पति सुशीला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने मित्र के घर से होकर आता हूँ, और यह कहकर घर से चला गया। सुशीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक न सकी। वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को आया तो सुशीला बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पुए और खीर बनाकर रखी हूँ, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना करके आनाकानी करता रहा, किंतु सुशीला के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। सुशीला प्रसन्न थी कि अब उसे पुए और खीर खाने को मिलेंगे। कुछ ही देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पुए खीर खाने के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। हे पार्वती, किंतु तभी घर की देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सुशीला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित्त था, उसकी आंखें फैल चुकी थीं। कुछ ही देर में सुशीला को समझ में आ गया कि उसका पति नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। उसका हृदय द्रवित हो गया, वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती सहम गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बेचारी सुशीला के साथ फिर क्या हुआ, आगे कहिए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, उसका हृदय द्रवित हो गया, वह दहाड़ मार मार कर रोना चाहती थी। तभी उसे पुए और खीर का ध्यान आया। उसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षारत थी। उसने सोचा कि पति तो रोने धोने से भी जीवित नहीं हो पाएंगे, पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पुए और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पुए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना शुरू करूँगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोई में पुए और खीर खाने लगी। भरपेट बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। हे पार्वती, उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर लंबा घूंघट ओढ़कर पति के सामने आई और उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। वह कहती, तुम तो चले गए, पर मुझे क्यों छोड़ गए?
तो पति ने उत्तर दिया, कुएं खीर डकार मार के असवन बहाए बैठी है, सद्गुण जानू मैं तिहार। यह सुनकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपने जीवा पर नियंत्रण रखा, किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। हे पार्वती, उसी दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं किया। प्रिय भक्तगणों, यह कहने के बाद आगे शिवजी ने कहा, हे पार्वती, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर इस कथा में है। आपका पहला प्रश्न, कौन सी भूल के कारण बड़े से बड़े पुण्य नष्ट हो जाते हैं? इसका उत्तर है ढिंडोरा पीटना। अगर मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, छोटे से भी छोटा पुण्य करता है या फिर बड़े से भी बड़ा पुण्य करता है, अगर वह मनुष्य उस बारे में ढिंडोरा पीटता है तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी जतन करे। यदि उसने बड़े से बड़े पुण्य किए हैं तो उसने उस बारे में बढ़ चढ़कर किसी से भी ढिंडोरा पीटता है तो उसका पुण्य तत्पश्चात नष्ट हो जाता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। हे पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? तो पार्वती, संसार में सबसे बड़ी भूख है भोजन। और आपका तीसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज़ है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो उतनी ही बढ़ती जाती है? तो हे पार्वती, इसका उत्तर है भूख। इसकी प्रतीक्षा जितनी भी करो वह बढ़ती ही जाती है। जिस प्रकार सुशीला की भूख लगातार बढ़ती गई, माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपने तीनों प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, आपके उत्तर सुनकर मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरा चौथा प्रश्न के उत्तर देने की कृपा करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसके लिए आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ, जिसे आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हे पार्वती, कथा इस प्रकार है। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना कि मांसाहार पाप है या फिर पुण्य। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया। अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष खत्म हो जाएगा। सम्राट ने अपनी राजसभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। तब मंत्रीगण सोचने लगे, चावल, गेहूं, आलू इत्यादि इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत ही श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। हे पार्वती, तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही तो उत्तम अवसर है कि अंधाधुंध शिकार करने के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन राजा के प्रधानमंत्री अभी तक चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से घिर गए। प्रधानमंत्री ने सामंत को बताया, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहेंगे ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा करें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? यह जाकर मेरे किस काम आएगी? वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिया। गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें।
यह बात किसी को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह समझ चुके थे, वो उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके मांस से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपके प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा को ना छीने। हे पार्वती, सामंत खुद को फंसता हुआ दिख रहा था। सामंत तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा? आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको दे दूंगा, रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। यह कहकर सामंत अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा उठने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे तुम अपने परिवार को भी छोड़कर जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राणों से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की लाख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में ही रहो, मैं किसी और के मांस का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी ने राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस देने के लिए कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 10 लाख और 5 लाख मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही वह महल में पहुंचा। अगले दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले पहुंच चुके थे। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता है। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। हे पार्वती, इधर प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई हैं? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है महाराज, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्रा दी है। अब आप ही विचार कीजिए। राजा को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया और वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गईं। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगाई, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और फसल लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। हे पार्वती, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है कि मांसाहार सरासर पाप है। जो जीवों को मारकर खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या की जाए। अंत समय तक जिंदगी भर इस पाप की सजा मिलती है, परंतु यह मनुष्य भूल जाते हैं कि जीव आपके खाने के लिए काटा गया, वह तड़प कर मरा तो उनका पाप आपके सर होता है। आप इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म तक यह पाप आपका साथ नहीं छोड़ेगा, वह पीछा करता ही रहेगा। किसी भी जीव को मारकर खाना सरासर पाप है। मनुष्य सभी योनियों से श्रेष्ठ है, उसे हर चीज का ज्ञान है। मनुष्य को कोई भी हक नहीं कि वह किसी जीव पर हिंसा करे, उसे मारे, उसे खाए।
तो हे पार्वती, मैं आशा करता हूँ कि आपके चारों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। आप इससे संतुष्ट होंगी। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इन चारों उत्तर से मैं अति संतुष्ट हूँ। मेरा मन अति प्रसन्नचित्त है। मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से माता पार्वती को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय।